नमस्कार साथियों, आज मैं रानीवाड़ा क्षेत्र की जनता की बात करूंगा। रानीवाड़ा की जनता किसके भरोसे? मैं 2023 के वोटों की बात करूंगा कि यहाँ 2023 में 2,71,874 मत वैध थे, जिसमें से 2,10,900 वोट वैध मत गए, जिसमें से कांग्रेस को 1,12,681 और बीजेपी को 9,319 वोट मिले। परसेंटेज के हिसाब से 52.76% कांग्रेस को मिले और 42.29% भारतीय जनता पार्टी को मिले। बाकी दूसरे छोटे मोटे वोट बन गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 52-53% जनता है कांग्रेस की, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इसलिए कांग्रेस की बात करूंगा और रानीवाड़ा क्षेत्र की बात करूंगा। तो 52.76% मतदान लेने के बाद विधायक जी रानीवाड़ा में 2 साल से बिल्कुल नदारद रहते हैं, गायब से रहते हैं। अब पिछले दिनों 21 सितंबर को एक नेताजी देर रात को ट्वीट करते हैं और फिर 28 तारीख को उस उपलक्ष्य में मीटिंग भी करते हैं, जिसका विषय ये होता है कि मुझे मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। लेकिन 28 तारीख मीटिंग में से कुछ नहीं निकला। आज 28 से लेकर 31 तक 1 महीना और 4 दिन हुए हैं, तो अभी तक नेताजी का कोई अता पता नहीं है। नेताजी को पूछते हैं तो बताते हैं कि मैं अहमदाबाद में बीमार हूँ और मैं अहमदाबाद में इलाज नहीं हुआ, इसलिए मैं बॉम्बे गया हूँ। तो ऐसी कौन सी गंभीर समस्या नेताजी को घेर रखी है जो जहाँ इलाज भी नहीं हो रहा है? तो आपके पास मेरे कहने का मतलब कांग्रेस के 52-53% वोट जो आज किसके भरोसे? यहाँ का क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित लोग हैं यहाँ। तो हर तरह की समस्याओं से घिरे रहते हैं लोग। पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, सड़क है, शिक्षा है, अवैध खनन है और प्राकृतिक आपदा भी आती रहती है। तो नेता हर समय अपने बीच में होना चाहिए। नेताजी पिछले 23 साल से यहाँ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। 5 बार चुनाव लड़ा, जिसमें 2 बार जीते, 3 बार हारे। तो मतलब जब ये सिस्टम डेवलप करते हैं या कार्यालय लगाते हैं और जब वोट आता है तब ऐसा लगता है पूरे परिवार को यहाँ प्लांट करते हैं, बड़े बड़े मकान लेते हैं, उसमें फर्नीचर लगाते हैं, लोगों को ये लगाया जाता है कि मैं जिंदगी भर यहीं रहूंगा। लेकिन जैसे ही वोट पड़ते हैं उसके दूसरे दिन ट्रक भर के और फर्नीचर और सामान लेकर नेताजी गायब हो जाते हैं। वो अपने मारवाड़ी में गीता ने मुँह तो मारे पीर जाऊँ आटो पड़ियो कुंडी में, भावे तो घर लीजिए नितर पड़ जाए उंडी में, वो बड़ा हिसाब है। तो मतलब लोगों को, जनता को नेता हर समय यहाँ चाहिए, गमी में भी चाहिए, खुशी में भी चाहिए। अब शादी है, ब्याह है, होली है, दीपावली है, तो उस समय लोगों के बीच में नेता चाहिए। तकलीफ आती तो भी नेता चाहिए। बेचारा कार्यकर्ता जगह जगह उलझता है गांव में, लेकिन उसका कोई सपोर्ट ऊपर नहीं मिलने से वो ठगा सा रह जाता है और फिर रोध होके और घर पकड़ लेता है। तो ये स्थिति है। नेताजी आपके यहाँ न तो कोई सिस्टम है, न कोई कार्यालय है, न कोई आपकी टीम है, न कोई आदमी है। आप सिर्फ सैर सपाटा, प्लॉटों की दलाली और विधानसभा में भी आप सवाल उल्टे सीधे करते हो। रानीवाड़ा की जनता को लेकर आपने कोई सवाल नहीं किए। यहाँ गंभीर समस्याएं हैं, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, बिजली है और कई तरह की यहाँ समस्याएं रानीवाड़ा में लंबित है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो जनता जाए कहाँ? जनता किसके भरोसे? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप क्षेत्र को संभाले। अभी 3 साल पड़े हैं और मेरा आला कमान से भी अनुरोध है कि आप भी नेताजी को बॉन्ड करे, सिस्टम डेवलप करे, संगठन को डेवलप करे, ताकि यहाँ कम से कम जनता अपनी पीड़ा को बता सके। यहाँ पिछले 2 साल में कभी भी नेताजी का कोई कुछ नहीं, आते हैं, सैर सपाटे करते हैं और भीड़ इकट्ठी करके और बाइट देके और सोशल मीडिया यूट्यूबरों से घिरे रहते हैं और फिर वापस भाग जाते हैं, फिर महीने महीने गायब हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है पुनः एक बार जनता से भी कि आप भी थोड़ा प्रेशर बनाए। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है, जागरूक लोगों से भी अनुरोध है, लेखक लोगों से भी अनुरोध है कि आप इस समस्या को ज्यादा उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी में प्रशासन हमेशा हावी रहता है। यहाँ पुलिस है, छोटे स्तर पर पटवारी है, ग्राम सेवक है, बिजली के लाइनमैन है, पानी के कर्मचारी है और भी कई जो कर्मचारी है वो आवारा सांड की तरह घूमते हैं, किसी की मानते नहीं है। जब तक नेता ऊपर नहीं होता है तब तक कोई किसी की नहीं मानता। इसलिए नेताजी आपसे पुनः अनुरोध है कि आपका सिस्टम डेवलप करें और जनता के बीच रहे। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।